तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गौस पाक ने कितने साल तक ईशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई? तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेगा कौन? रहा और रब करीम के बंदे 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ के चले भी गए। ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ी है। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश संभाला है, मैंने ईशा के वजू में सारी फजर की नमाज, मैंने ईशा के वजू में सारी फजर की नमाज। 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ, कोई शब सोया नहीं। बुजुर्ग तो ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, हम आपको मगरिब के वजू से भी फजर पढ़वा सकते हैं। आप फजर से आधा घंटा पहले उठे, मगरिब ईशा जमा करें, फिर उसी वजू से फजर पढ़ लें। आहा आए सदके, तवज्जो, बैठ जा। आपका कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, या आपकी कोई ऐसी जायज ख्वाहिशात हैं जो आप चाहते हैं कि मेरी जायज हाजात पूरी हो जाएं, तो इसके लिए नमाज गौसिया ये जरूर अदा कीजिएगा। हजरत सैयदना शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की, उसकी वो मुसीबत जाती रही। जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा, उसकी वो सख्ती दूर हुई। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। तौबा करो। अरे रुको जरा, सबर करो। शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन। क्या बोला तू? नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। तो क्या नाचो मैं? हजरत फारूक आज़म एक दिन बैठे थे तो वो सूरज की जो तपिश थी ना, सूरज की किरणें निकली और उसकी तपिश और हिद्दत से आपकी पुश्ते मुबारक को लगा के गर्मी महसूस हो रही है। जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की पुश्ते मुबारक पर सूरज की तपिश महसूस होगी, आपने यूं गुस्से की निगाह के साथ सूरज को देखा। सूरज बेनूर हो गया, सूरज की रोशनी खत्म हुई। आका किसी और मजलिस में जलवागर थे तो कहने लगे, सहाबा या रसूल अल्लाह, लगता है कयामत कायम हो चुकी है, कयामत आ चुकी है। जब सूरज बेनूर हो गया तो बचता क्या है? जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, कयामत नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है। कयामत भी नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है। हुआ क्या है? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम हजरत फारूक आज़म को जलाना गया और उस जलाले फारूक आज़म को, उसकी तपिश को, उसकी रोशनी कफूर हो गई। अब हाल क्या है? माबू पूछ रहे। कौन पूछ रहे? हुजूर, हाल तो एक ही है, जिनके जलाल से गई थी उन्हीं की मोहब्बत से वापस आएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सरकार ने मौला फारूक आज़म को बुलाया और बुलाकर फिर सुनो कराई सूरज से। शाबाश बेटा। ऐड करके मैं तो क्या शहनशाह बगदाद है, तो मैं क्या देखता हूँ कि हुजूर गौस पाक ने जब मेरी आंखों में आंखें डाली ना, तो गौस पाक उठे बैठे भी रहे, तो गौस पाक बिच्चों गौस पाक निकले। कोई गल समझ आ रही है? नहीं। भाई यहाँ मैं बैठा हुआ भी हूँ तो वहां पर भी चला जाऊं और यहाँ से निकलता हुआ भी नजर आऊं और यहाँ भी नजर आऊं। अरे कहना क्या चाहते हो? है तो सही ना मामला। फरमाते हैं, गौस पाक उठे बैठे वीरे और उठो निकल वी आए, विचों अपने ही विचों आप निकले। कोई सेंस है इस बात की? तो नबी पाक ने देखा ये सहाबा नमाज में रफ़ैदैन कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, सहाबा से नबी ने कहा, ऐ सहाबियों, तुम ये जानवरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? अल्लाहु अकबर। बार बार नमाज में रफ़ैदैन कर रहे हैं तो हुजूर फरमाए, सही मुस्लिम की हदीस है, सहाबियों ये जानवरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? उसके बाद उन सहाबा ने भी रफ़ैदैन करना छोड़ दिया। यानी घोड़ों की दुमों वाली हदीस जब हनफियों ने पेश की तो जुज़ रफ़ुल यदैन में इमाम बुखारी ने लिखा कि जो लोग घोड़ों की दुमों वाली हदीस रफ़ुल यदैन पे लगा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस, वो तो सलाम फेरते हुए अल्फाज है कि ज़ानों पे हाथ रखो और यूं यूं ना करो, और दुम हिलती भी यूं है, ऐसे ऐसे नहीं हिलती। घोड़ा यूं यूं दुम लाता, इनका घोड़ा शायद ऐसे ऐसे लाता हो। तो इमाम बुखारी ने कहा कि जो ये हदीस रफ़ुल यदैन पे लगा रहे हैं, उन्हें डर जाना चाहिए कि अल्लाह का अजाब ना उन पर आ जाए। और सूरह अन-नूर की उन्होंने आयत नकल कर दी कि जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं वो डरते नहीं कि अल्लाह का अजाब आ जाए उन पर। इमाम बुखारी ने कहा कि अनफियो, अल्लाह से डर जाओ, तुम पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए कि तुम घोड़ों की दुमों वाली हदीस लगा रहे हो। अभी इमाम बुखारी को तो ये पता ही नहीं था कि इन्होंने बाद में वो बुत रखने वाली भी लगानी है। उस पर तो इमाम बुखारी ने कोई इससे भी सख्त आयत ढूंढ के तो इनके ऊपर लगानी थी। बात तो सही है। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।